हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अनसीन पैसेज को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में अनसीन पैसेज को समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। यानी कि हमें पैसेज को रीड करना है और इसके क्वेश्चन के आंसर्स हमें प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पैसेज को वर्ड टू वर्ड रीड करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी इसी पैसेज में से सॉल्व करेंगे। ठीक है। वन डे अ वेरी ओल्ड लेडी वॉज ट्रैवलिंग अलोन इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने फुल स्टॉप तक इसको रीड कर लिया। अब इसका मतलब समझेंगे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ वेरी ओल्ड लेडी, अ वेरी ओल्ड लेडी का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी महिला। ठीक है, अ वेरी ओल्ड लेडी, एक दिन एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी महिला वॉज ट्रैवलिंग अलोन इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, अकेले फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रही थी। ठीक है, ये पूरी लाइन का मतलब है। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताता हूँ। देखो, वन डे का मतलब एक दिन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप सभी को पता है वन डे मतलब एक दिन, 2 डेज 2 दिन। तो वन डे एक दिन, अ वेरी ओल्ड लेडी। देखो बच्चों, ओल्ड का मतलब होता है पुराना और ओल्ड का मतलब यहाँ पे निकलेगा बूढ़ा, और लेडी मतलब होता है एक महिला। अ वेरी ओल्ड लेडी, एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी महिला, वाज ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रही थी। ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा करना। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेले। कैसे यात्रा कर रही थी? अकेले यात्रा कर रही थी। कहाँ पर? इन द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में, कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रही थी, यानी कि ये बात क्लियर है कि वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रही थी। ठीक है, ये ट्रेन में ही होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। इस लाइन का मतलब हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, यानी कि वह अच्छे कपड़े पहने हुई थी। शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुई थी, ये इसका मतलब है। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली और रीडिंग अ बुक। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर, वह एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप। वह एक कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। रीडिंग अ बुक, एक पुस्तक पढ़ रही थी, यानी कि वह एक कॉर्नर में बैठकर चुपचाप एक किताब पढ़ रही थी, ये इसका मतलब हुआ। आगे समझेंगे। A traveling ticket examiner came into the compartment and asked for her ticket. The old lady looked in her bag for the ticket but couldn't find it. अब इस सबका मतलब समझते हैं। देखो, अ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर केम इनटू द कंपार्टमेंट। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो है वो कंपार्टमेंट में आया एंड आज फॉर हर टिकट, और उस महिला से टिकट के लिए कहा। द ओल्ड लेडी लुक्ड इन हर बैग, बूढ़ी महिला ने अपने बैग में देखा। ठीक है, तो देखो आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो उसने टिकट के लिए पूछा या टिकट के लिए इसका कहा कि भाई टिकट दो। सो द ओल्ड लेडी, तो ये जो बूढ़ी महिला थी, लुक्ड इन हर बैग, लुक्ड मतलब होता है देखना, लुक्ड इन हर बैग, उसने अपने बैग में देखा। फॉर द टिकट, किसको देखा? टिकट को देखा, कि भाई जब टिकट मांगा जा रहा है तो टिकट उसने अपने बैग में सर्च किया। बट कुडंट फाइंड इट, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। तो वो जो बूढ़ी महिला थी उसने टिकट को अपने बैग में तलाश करा, लेकिन इसको टिकट नहीं मिला। शी देन लुक्ड फॉर इट अमंग हर अदर थिंग्स, फिर उसने टिकट को अपने दूसरे सामान के बीच में देखा, कहीं ऐसा ना तो दूसरे सामान में टिकट रखा गया हो। बट शी कुडंट फाइंड, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। ठीक है, महिला ने अपने टिकट को पहले बैग में तलाश करा, इसके बाद इसने अपने अदर थिंग्स में टिकट को ढूंढा, लेकिन टिकट उसको कहीं नहीं मिला। शी सैड टू द टिकट एग्जामिनर, तो उसने टिकट एग्जामिनर से कहा। सेड मतलब कहा, ये सेकंड फॉर्म है। शी सैड टू द टिकट एग्जामिनर, तो इस महिला ने टिकट एग्जामिनर से कहा, विल यू प्लीज पुल द चेन, विल यू प्लीज पुल द चेन, क्या तुम चेन को पुल करोगे, यानी कि चेन को खींचोगे। बच्चों, पुल मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। और पुश मतलब होता है धकेलना। तो पुल द चेन, क्या तुम कृपया चेन को खींचोगे। एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली, और ट्रेन को
तुरंत रोकोगे। स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। क्या तुम चेन को खींचकर ट्रेन को तुरंत रोकोगे। आई हैव लॉस्ट माई टिकट, मेरा टिकट खो गया है। क्या बोल रही है वो, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। लॉस्ट मतलब होता है खोना, मेरा टिकट खो गया है। द टिकट एग्जामिनर सेड, टिकट एग्जामिनर ने कहा, प्लीज़ डोंट वरी, कृपया फिक्र मत करो। डोंट वरी मतलब होता है फिक्र करना, तो प्लीज़ डोंट वरी, फिक्र मत करो। आई नो यू आर ऑनेस्ट वुमेन, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार महिला हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार महिला हो। यू डोंट अंडरस्टैंड सेड द ओल्ड लेडी, तुम नहीं समझते। सेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला ने कहा, इफ़ आई डोंट फाइंड माई टिकट, यदि मुझे मेरा टिकट नहीं मिलता है, हाउ शेल आई नो वेयर आई हैव टू गेट ऑफ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर उतरना है। वो बूढ़ी महिला क्या बोल रही है कि तुम नहीं समझते हो, क्योंकि टिकट मैं इसलिए तलाश कर रही हूँ कि मुझे पता तो चले कि मुझे एक्चुअल में उतरना कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, तो टिकट में जब मैं देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ उतरना है ना। हाउ शेल आई नो वेयर आई हैव टू गेट ऑफ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ पर उतरना है। ठीक है, ये इसका मतलब हमने समझ लिया। वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड लेडी डूइंग व्हेन द टिकट एग्जामिनर केम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बूढ़ी महिला क्या कर रही थी जब टिकट एग्जामिनर आया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन बता। देखो, व्हाट वाज द ओल्ड लेडी डूइंग, बूढ़ी महिला क्या कर रही थी व्हेन द टिकट एग्जामिनर केम, जब टिकट एग्जामिनर आया। अब भाई क्या कर रही थी आप सभी को पता है। चलो इसका आंसर इसी में सर्च करते हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ से मिलेगा शी से। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये इसका मतलब निकला, क्योंकि आगे लिखा ना, अ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर केम इन टू द कंपार्टमेंट आज फॉर हर टिकट। तो ये हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक, वह एक कॉर्नर में चुपचाप बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। ये इसका आंसर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हुआ। ठीक है बच्चों, इजीली आपको मिल गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड दी ओल्ड लेडी सर्च हर बैग, तो बूढ़ी महिला ने अपने बैग में क्या सर्च करा, यानी कि उसने क्या ढूंढा, क्या तलाश करा। भाई उसने अपने बैग में टिकट तलाश करा, तो राइट आंसर होगा हमारा टिकट। बस आपको टिकट लिख देना है। ठीक है, टिकट राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डिड दी ओल्ड लेडी वांट द टिकट एग्जामिनर टू डू, वो बूढ़ी महिला टिकट एग्जाम से क्या करना चाहती थी, कि यानी वो टिकट एग्जामिनर से क्या करने के लिए कह रही थी, क्या करवाना चाहती थी। तो इसका भी आंसर हमें मिलेगा यहाँ से। पुल द चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। अब इसको चाहो तो आप जमा के लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, द ओल्ड लेडी वांटेड द टिकट एग्जामिनर टू, इसके बाद डू को नहीं लिखना है, टू पुल द चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली। यहाँ से आप लिख सकते हैं इस आंसर को, और टी को कैपिटल बना लेना, मतलब कि द बन जाएगा ये। द ओल्ड लेडी वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म आप वांटेड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में जाएगा आंसर। द ओल्ड लेडी वांटेड द टिकट एग्जामिनर टू पुल द चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स शी सेम एज। तो अब इनके आपको मीनिंग बताना है, जैसे कि गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहा जाता है ट्रैवलिंग, मतलब यात्रा करना, तो ये ट्रैवलिंग राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत। इमीडिएटली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, 10 तक के स्टूडेंट्स, तो आपको यही तरीके से प्रैक्टिस करना है अनसीन पैसेज की। यानी कि पहले आपको पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है, वर्ड टू वर्ड आप उसको रीड कर लेना है, और ट्राई करना है कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें। अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर आपसे ईजिली उसके आंसर सर्च हो जाएंगे। लेकिन आपको आंसर पैसेज में ही सर्च करना है, पैसेज के अलावा आपको मन से आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि जो पैसेज दिया होता है उसी पैसेज में आंसर इजीली मिल जाते हैं। बस आपको उसकी प्रैक्टिस करना होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।